2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरफोर्स बेस। घंटों गोलीबारी के बाद एनएसजी कमांडोज का एक दस्ता 3 मरे हुए आतंकवादियों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, इस बात से बेखबर कि ये अंत नहीं बल्कि तबाही की शुरुआत साबित होगी। आतंकियों के करीब पहुंचते ही सभी कमांडोज रुक जाते हैं और 2 कमांडो अपनी बंदूक को नीचे कर इन आतंकियों की तलाशी लेने के लिए चलने लगते हैं। ये दोनों कमांडो 2 आतंकियों की तलाशी ले चुके थे और तीसरा आतंकी जमीन पर मुंह के बल पड़ा था। एक कमांडो नीचे झुक पीछे से उसका कंधा अपनी तरफ खींचता है। तभी एक हल्की सी आवाज आती है और कमांडोज कुछ समझते इतने में आतंकी की छाती पे बंधे ग्रेनेड की पिन निकल जाती है। तुरंत एक जोर से धमाका होता है और एक कमांडो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। साथ ही आसपास खड़े कई कमांडोज जख्मी हो जाते हैं। ये हुआ ही था कि कुछ ही देर बाद एयरबेस की एक बिल्डिंग से अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और पूरा एयरबेस इन आवाजों से कांप उठता है। अब साफ हो गया था कि आतंकी एयरबेस में बहुत अंदर तक घुस चुके हैं और जल्द ही इन्हें रोका नहीं गया तो ये भारत को एक ही झटके में बहुत कमजोर बना देंगे। दरअसल पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम, MiG-21 फाइटर जेट और कई अत्याधुनिक रेडार्स को रखने वाला ये भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस था। आज की इस वीडियो में हम बारीकी से जानेंगे आखिर गरुड़ कमांडोज की सुरक्षा में रहने वाले इस इम्पोर्टेंट एयरबेस में आतंकी इतना अंदर तक कैसे घुस गए, और ये भी जानेंगे कि कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन्हें बहुत बड़ा नुकसान करने से रोकेंगी। इकतीस दिसंबर 2015 सिंबल फॉरेस्ट, रात 9 बजे। एलओसी के करीब लगने वाले इस जंगल को आसमान में अंधेरे ने और जमीन पे धुंध ने घिरा हुआ था। सर्दी के कारण सन्नाटा भी पसरा हुआ था, लेकिन इस शांत से वातावरण में 6 लोग फौजी कपड़ों में हाथ में बंदूक लिए आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। इसके बाद ही अचानक एलओसी पे लगी तार को काटते हैं और इधर उधर नजर घुमाते हुए इस घने जंगल में विलुप्त हो जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये जंगल से बाहर निकलते हैं और एक सुनसान सड़क पे पहुंच जाते हैं। इनका हर बढ़ता कदम किसी मासूम के जीवन पे फुल स्टॉप लगाने का इरादा रखता है। सड़क पे कुछ देर खड़े रहने के बाद इन्हें एक सिल्वर कलर की इनोवा गाड़ी इनकी तरफ आती दिखाई देती है। ये दूर से ही उसे रुकने का इशारा करते हैं और गाड़ी का ड्राइवर एकागर सिंह भी फौजी कपड़ों में मौजूद इन लोगों के लिए गाड़ी रोक देता है। जहां एकागर सिंह मन ही मन खुश हो रहा था कि उससे हमारे फौजी भाइयों ने लिफ्ट मांगी है, दूसरी तरफ ये लोग एकागर सिंह के पास पहुंचते ही उसके सर पे बंदूक तान देते हैं और उसे गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं। अपने सर पे बंदूक देख एकागर सिंह अपनी सुध-बुध खो देता है और ये लोग एकागर सिंह को गाड़ी में ठूस खुद भी उसमें बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही एक बंदा एकागर सिंह के सर पे बंदूक का बट मारता है और उसका फोन छीन लेता है। इसके बाद वो पाकिस्तान के एक नंबर पे फोन लगाता है और कहता है, उस्ताद जी गाड़ी मिल गई है, बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। दरअसल फौजी कपड़ों में ये 6 लोग मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हैं और ये हमारे फौजियों का खून बहाने और पठानकोट एयरफोर्स बेस को तहस नहस करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये फोन पे पाकिस्तान में बैठे अपने कमांडर काशिफ जंग से बात कर रहे हैं। इन आतंकियों के नाम है नासिर हुसैन, हाफिज अबू बकर, उमर फारूक और अब्दुल कयूम। बचे हुए 2 आतंकियों के नाम सुरक्षा एजेंसियों ने गोपनीय रखे हैं। आज ये मासूम नागरिकों को नहीं बल्कि हमारे फौजियों को निशाना बनाना चाहते हैं ताकि ये 2001 पार्लियामेंट अटैक के लिए जिम्मेदार आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी का बदला ले सकें। ये आतंकवादी पाकिस्तान से कितनी भी ट्रेनिंग लेके आए हों, लेकिन आज इनका सामना भारतीय फौज से है जो इन्हें दहशत का ऐसा चेहरा दिखाएगी जो इनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने भी नहीं देखा होगा। ये आतंकी एयरबेस से करीब 40 किलोमीटर दूर कोलिया मोड़ नाम की जगह के पास थे। तभी गाड़ी चला रहे आतंकी का संतुलन बिगड़ता है और गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। आतंकवादी गाड़ी को तुरंत यहीं छोड़ देते हैं और एकागर सिंह को बुरी तरह पीटने के बाद मार देते हैं। इसके बाद ये सारे आतंकी यहाँ मौजूद गन्ने के खेतों में छुप जाते हैं और कुछ समय बाद इन्हें PB-02 BW-0313 नंबर की XUV 500 गाड़ी आती दिखाई देती है।
ये तुरंत गाड़ी के आगे कूद पड़ते हैं और बंदूक के जोर पे इसमें घुस जाते हैं। गाड़ी में कुल 3 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक 60 साल के बुजुर्ग थे। कुछ देर गाड़ी को बंदूक की नोक पे चलवाने के बाद ये आतंकी 2 लोगों को बाहर फेंकने का फैसला करते हैं। सबसे पहले ये इन दोनों की आंखों पे पट्टी लगाते हैं और फिर गाड़ी की सीट बेल्ट से उनके हाथ पैर बांध उन्हें चलती गाड़ी से सड़क किनारे फेंक देते हैं। ये तीसरे बुजुर्ग आदमी को अपने साथ एयरबेस की तरफ ले जाने लगते हैं। एक तरफ आतंकियों को सब कुछ आसान लग रहा था, वहीं असल में इन्होंने इन 2 लोगों को बाहर फेंक वो कर दिया था जो आगे चल के और किसी चीज का नहीं बल्कि इनकी मौत का कारण बनता है। अगर ये सिनेमैटिक वीडियोस पसंद आ रही है तो ऐसी ही वीडियोस आपकी फीड में आती रहे, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 जनवरी 2016, जहां पूरी दुनिया आज नए साल के रंग में रंगी हुई थी, वहीं सुबह के करीब 4 बजे ये आतंकी हमारे फौजियों के नए साल की शुरुआत को उनकी जिंदगी का अंत बनाने के लिए एयरबेस से बस 500 मीटर की दूरी पे पहुंच चुके थे। ये गाड़ी को एयरबेस से पहले झाड़ियों में घुसा देते हैं और रस्सियों से बंधे हुए तीसरे बुजुर्ग आदमी को बुरी तरह लहूलुहान करने के बाद गाड़ी में ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। सर्दी के कारण धुंध का फायदा उठाते हुए ये बड़ी सावधानी से एयरबेस की वेस्टर्न साइड की तरफ चलने लगते हैं। एयरबेस की दीवार के पास पहुंच ये एक रस्सी ऊपर फेंकते हैं, जिसके बाद एक आतंकी ऊपर चढ़ ताराबंदी को काट देता है। एक एक कर सारे आतंकवादी दीवार पे चढ़ एयरबेस के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही ये मेस के वेयरहाउस में छुप जाते हैं। अब सुबह के करीब 8 बजने को आए थे और एक आतंकी पाकिस्तान फोन मिला कहता है, उस्ताद जी हम कैंप में घुस गए हैं और रास्ते में आदमियों को मारते हुए आए हैं। कल सुबह हम कैंप भी उड़ा देंगे। पठानकोट एयरबेस जो भारत की सुरक्षा के लिए इतना जरूरी है कि 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान ने सबसे पहले इसे ही तबाह करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि यही वो एयरबेस है जो आतंकी हमलों में जम्मू कश्मीर में एयर सपोर्ट देता है और पाकिस्तान भारत पे कभी कोई मिसाइल मारे तो उसे भी चट्टान बनके यही एयरबेस रोकेगी। भारत पाकिस्तान के बीच कवच जैसी इस एयरबेस में आज आतंकी पूरे 50 किलो बारूद के साथ रुके हुए हैं। इधर आतंकियों को लग रहा था कि वो एयरबेस को उड़ाएंगे, लेकिन हकीकत में ये हमारे सुरक्षा एजेंसियों के बिछाए जाल में फंसे हुए थे। 2 जनवरी 2016, करीब 24 घंटे मेस वेयरहाउस में छुपने के बाद आतंकी अब अपनी बंदूकों को लोड कर वेयरहाउस से बाहर निकलते हैं। ये काफी सावधानी से मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में जाने लगते हैं ताकि सभी एयरफोर्स के ट्रक्स और गाड़ियों में एक साथ आग लगा सके। ये बस पहुंचने ही वाले थे कि इन्हें गरुड़ कमांडोज की एक टुकड़ी इनकी तरफ भागती हुई दिखाई देती है। दरअसल उस दिन रात को एयरबेस आते वक्त जब आतंकियों ने 2 आदमियों को चलती गाड़ी से बाहर फेंका था तो उसमें से एक आदमी गुरदासपुर का एसपी सलविंदर सिंह था और उसने आतंकियों की खबर पठानकोट एसएसपी को दे दी थी। इसी कारण एनएसजी को दिल्ली से पहले ही बुला लिया गया था और गरुड़ कमांडोज एनएसजी के साथ मिलके इंतजार ही कर रहे थे कि इस बड़े से एयरबेस में आतंकी कहां से बाहर निकलेंगे। निहत्थे लोगों को बेरहमी से मारने वाले आतंकी जब बंदूकधारी कमांडोज को अपनी मौत के रूप में अपने करीब आते देखते हैं तो इनका भारतीय फौज को डर देने का सपना अचानक गायब हो जाता है। ये हर दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए भागने लगते हैं और एक के बाद एक कई ट्रक्स में आग लग जाती है। उधर से हमारे कमांडोज इन भागते हुए आतंकियों पे पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं। आतंकी फिर भी हाथ नहीं लगते और बेशुमार गोलियां चलाते हुए 2 टुकड़ियों में एयरबेस के अलग अलग हिस्सों में भाग जाते हैं। इधर एक गोली हमारे गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह को लग जाती है और वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अपने साथी को शहीद होता देख हर एक कमांडो का खून खौल उठता है और वो इन आतंकियों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। आतंकियों का ग्रुप मेस एरिया में पहुंच गया था और वो वहां मौजूद वायुसेना सैनिकों पे पागलों की तरह गोलियां चलाते हैं और कई जवान जख्मी हो जाते हैं। आतंकी इस विनाश से खुश हुए ही थे कि तभी एक कमांडो सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकी के सर के बीचों बीच गोली मार देता है। ये आतंकी वही जमीन पे गिर जाता है और पीछे बचे 3 आतंकी हड़बड़ाहट में मेस एरिया के पास बने बगीचे में घुस जाते हैं। यहाँ से एक अनोखा ही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। आतंकी अपने साथी को मरता देख अब कैसे भी कर हमारे कमांडोज के प्रतिशोध की ज्वाला से बचना चाहते थे, इसलिए वो भीगी बिल्ली बन बिना गोली चलाए चुपचाप छुपे रहते हैं। इस तरफ अपने साथी को शहीद होता देख
कमांडोज के सर पे अब मौत सवार थी। कमांडोज बिना देरी किए अपने रेडियो सेट पे हेलीकॉप्टर टीम से पूरे बगीचे की हवाई रेकी करवाते हैं, जिसमें एक एक आतंकी साफ नजर आ जाता है। इसके बाद कमांडोज बगीचे के इर्द गिर्द एक घेरा बना लेते हैं। अब काफी देर तक दोनों तरफ से गोलीबारी बंद हो रखी थी और आतंकियों को लग रहा था कि कमांडोज हार मान के उनका बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। तभी बगीचे के बाहर घेरे में खड़े कमांडोज अपने स्नाइपर स्कोप से टारगेट या कहे तो आतंकियों को लॉक करते हैं। इसके बाद एक कमांडो इशारा करता है और एक ही झटके में तीनों आतंकियों को हमारे कमांडोज बिना एक उंगली हिलाने का मौका दिए ही मौत के घाट उतार देते हैं। हमारे फौजियों को मारने के सपने देखने वाले ये आतंकी तुरंत रेत की बोरी की तरह जमीन पे गिर जाते हैं। शहीद गरुड़ कमांडो गुरसेवक का बदला लेकर हमारे कमांडोज अभी खुश हुए ही थे कि तभी कुछ ऐसा घटता है जिसने कमांडो से लेके दिल्ली में बैठे मंत्रियों तक को झटका दे दिया। 3 जनवरी 2016 करीब 24 घंटे का इंतजार करने के बाद एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड को आतंकियों की तलाशी लेने की अनुमति दे दी जाती है। मारे हुए आतंकियों की तलाशी लेना भी जिंदा आतंकियों से लड़ने जितना ही घातक होता है। इसी कारण बॉम्ब स्क्वाड के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार बिना अपने साथियों की जान खतरे में डाले सबसे आगे आतंकियों की तलाशी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। निरंजन और उनके बडी ने 2 आतंकियों की तलाशी ले ली थी और उन्हें मैगजीन, एक फोन, कुछ खाने के पैकेट्स के अलावा कुछ नहीं मिला। अब वो तीसरे आतंकी की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आतंकी जमीन पे मुंह के बल पड़ा था और निरंजन पीछे से इस आतंकी का कंधा पकड़ अपनी तरफ खींचते हैं कि तभी एक बिल्कुल धीमी सी आवाज आती है और निरंजन को इस आतंकी की छाती पे बंधे ग्रेनेड की पिन उछल के जमीन पे गिरती दिखाई देती है। ये देख निरंजन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मुंह से कुछ बोल के समय ना बर्बाद करते हुए अपने बडी को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देते हैं और खुद आतंकी से दूर छलांग लगाने लगते हैं कि तभी ग्रेनेड फट जाता है। निरंजन उसी समय देश सेवा में शहीद हो जाते हैं और करीब 5 एनएसजी कमांडोज को चोटें लगती हैं। इस खबर से हर देशवासी का मन बैठ सा जाता है, लेकिन कुदरत शायद भारतवासियों के हर आंसू को बहाना चाहती थी, क्योंकि अब एक तो ऐसी चीज होती है जिसने सभी की उम्मीदें एक झटके में चकनाचूर कर दी थी। 4 जनवरी 2016 कमांडो से लेके ऑफिसर्स तक सभी चैन की सांस ले रहे थे कि अब एयरबेस पूरी तरह से सेफ हो चुका है। कमांडो जान और माल के नुकसान का मुआयना करने के लिए पूरे एयरबेस की छानबीन कर रहे थे और वो एक 2 मंजिला इमारत के बाहर थे। वो उसे चेक करने के लिए दरवाजा खोलने लगते हैं तो उन्हें समझ आता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। कमांडोज इस इमारत की खिड़की की तरफ जाने लगते हैं कि तभी सभी की उम्मीदों से एकदम उलट अंदर से एक ग्रेनेड बाहर फेंका जाता है। सारे कमांडोज छलांग लगाते हैं और कवर ले ही रहे थे कि अंदर से गोलियां भी चलनी शुरू हो जाती हैं। दरअसल ये आतंकी मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह को शहीद कर 2 टुकड़ियों में भागे थे। तब एक टुकड़ी यहाँ आके छुप गई थी। तब से लेके अब तक पिछले 2 दिनों से हमारे कमांडोज के डर से ये बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। अंदर से गोलियां लगातार चल रही थी। इसी बीच 2 कमांडोज इस इमारत की दीवार पे हीट सेंसर लगा देते हैं, जिसमें अंदर 2 लोगों के होने की पुष्टि हो जाती है। इतना होते के साथ कमांडोज जो पहले ही इन आतंकियों से तंग आ चुके थे और अभी निरंजन कुमार को खोए थे, वो इन आतंकियों को इनके किए की सबसे सटीक सजा देने का फैसला ले लेते हैं। गोली और ग्रेनेड को एक तरफ रख हमारे कमांडोज इस पूरी इमारत में आग लगा देते हैं और हमारे फौजियों के लिए लाए हुए बारूद में ये आतंकी खुद ही झुलसकर मौत के शिकार हो जाते हैं। 1 घंटे के अंदर जोरदार धमाकों के साथ पूरी इमारत राख हो जाती है और हमारे एयरबेस को उड़ाना तो दूर, इन आतंकियों की हड्डियां भी नहीं मिलती हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह करीब 3 दिन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देकर हमारे कमांडोज ने भारत की तरफ बंदूक उठाने वाले हर हाथ को काट दिया। भले ही हमेशा की तरह आज भी हमारे कमांडोज ने अपना कर्तव्य पूरे तरीके से निभाया, लेकिन इस अटैक में हमारे 5 डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवान, 1 गरुड़ कमांडो, 1 एनएसजी कमांडो और 1 आम नागरिक मारा गया। बाकी अगर आपको ये वीडियो देखकर हमारे कमांडोज की बहादुरी पे गर्व महसूस हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा कैसे हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मारकर आई थी, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।